आदाब नाजरीन। मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे बड़ी अरनी की। प्रेमना इंटीग्रिफोलिया इसका लातिनी नाम है और ये देखिए इसके जो फूल होते हैं वो इस किस्म से होते हैं। मेरे हाथ की जसामत से आप इन फूलों की जसामत का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। ये इसमें से कुछ फूल जो है वो फलों की तरफ तब्दील भी हो रहे हैं और इस किस्म से फल जो दरख्त होता है उसकी शाखों के सिरों पर इसके फूल लगते हैं। इस दरख्त की के जो दूसरे नाम है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। इसका संस्कृत नाम अग्निमंथ है। वजह तस्मिया यह है कि अग्नि यानी आग और मंथ यानी उसको जलाना, मंथन करना तो या जला देना। तो इसकी जो टहनियां होती हैं उसको रगड़ने से चिंगारी निकलती है जिसकी वजह से आग जलाने में मदद मिलती है, लिहाजा इसका नाम अग्निमंथ रख दिया गया था। तो ये देखिए ये इस किस्म का इसका तना होता है जिस पर नुक्ते नुक्ते होते हैं। इसे जो जो फूल आपने देखे वो तकरीबन बारिश के मौसम में या बारिश के बाद वाले मौसम में इसे फूल लगते हैं, उसके बाद इसे फल आने लगते हैं। और ये देखिए इसके पत्तों का भी बारीकी से मुआयना कीजिए। इसके पत्ते थोड़े सीधे होते हैं। जो छोटी अरनी होती है उसके पत्ते ज्यादा कंगूरेदार होते हैं, जिसका कि मुस्तकबिल करीब में मैं आपको मुआयना वो मुशाहिदा करवाऊंगा छोटी अरनी का। ये बड़ी अरनी है। ये देखिए इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं और इसके पत्तों का बारीकी से मुआयना कीजिए क्योंकि आग जलाने में जंगलों में काफी अहमियत के हामिल होते थे ये पत्ते। साथ ही साथ इसके अफाल व खवास भी समझने की कोशिश कीजिए और इस दरख्त की जो ऊंचाई है, औसत है, उसका अंदाजा लगाइए। ये जो हालत आपको नजर आ रही है ये फूल से फल की तरफ जब तब्दील होते हैं वो वाली हालत है, तो इनका भी मुआयना कीजिए। तो ये देखिए इसके फलों का भी मैं आपको आगे मुआयना करवाऊंगा। तो ये देखिए इसके पत्ते, फल और फूल पुष्ट की जानिब से इस किस्म के इसके पत्ते नजर आते हैं और लीफ वेनिशन भी नजर आ रहा होगा आपको। इसकी जो वेन्स होती है वो नुमाया नजर आती है दूर से भी। ये देखिए इस किस्म से दरख्तों के सिरे पर इसके फूल और फल लगते हैं। तो ये देखिए इस किस्म के इसके फल नजर आते हैं पकी हुई हालत में जो सियाह हो जाते हैं। इनकी जसामत का भी अंदाजा लगाने की आप कोशिश कीजिए। और इस दरख्त का जो मिजाज होता है वो गर्म व खुश्क होता है। दशमूल में से एक ये दरख्त भी है। इसका जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनके अफाल व खवास भी थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इसका जो अहम फेल है वो ये कि ये वर्मों की तहलील करने में बहुत अहम किरदार निभाता है और अमराज कुलिया की ये एक बेहतरीन दवा है। लिहाजा सीकेडी के मरीजों में इस दरख्त का इस्तेमाल इंतहाई सूदमंद हो जाता है। और ये देखिए इसके तने का मुआयना करने की कोशिश कीजिए। खुरदुरा और नुक्ते नुक्ते वाला इसका तना आपको नजर आ रहा होगा। और किल्लत दम की भी ये एक अहम दवा है। खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही अहम दवा है ये, और वर्मों की तहलील करने के लिए भी काफी मशहूर है। इसकी जो जड़ होती है वो भी वर्मों की तहलील करने के लिए और दर्दों में तस्कीन देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस किस्म का जो नजर आ रहा है आपको, इस किस्म का इसका तना होता है, उस पर भी आपको इसके जो नुक्ते हैं वो नजर आ रहे होंगे। और इसके पत्तों का भी बारीकी से मुआयना करने की कोशिश कीजिए। पुराने पत्ते थोड़े से लंबे हो गए हैं इसके और नए पत्ते छोटे होते हैं, कम कंगूरेदार होते हैं बमुकाबला छोटी अरनी के। और ये देखिए इस दरख्त की उसत का फिर से एक बार अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए और अमराज कुलिया में इस दरख्त का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हमारे यहाँ ये जो बड़ी अरनी होती है ये थोड़ी सी कमियाब है। छोटी अरनी हमारे यहाँ सड़कों के किनारे बासानी मिल जाती है। ये देखिए इस किस्म की इसकी हालत होती है। जैसा कि मैंने अर्ज किया दशमूल में से ये भी एक दरख्त है और इलाज बिल तदबीर यानी पंचकर्म जो होता है आयुर्वेद में, वहां पर इनकबाब वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इस दरख्त की जड़ का इस्तेमाल है। और इसीलिए ये जो दरख्त है हमारे यहाँ तो काफी कमियाब है। शुमाली हिंद में ज्यादा पाया जाता है मुकाबलतन ये दरख्त। तो ये देखिए वर्मे कुलिया और किल्लत दम और खासतौर से मुसक्किन अलम, ये इसके 3 अफाल हैं। छोटी अरनी का वीडियो जल्द ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और इस तरह मेरा जो दशमूल का कलेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। खुदा हाफिज।